हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ओके, सो बाय डेफिनेशन पेडिग्री एनालिसिस जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में, जो कि ये शो करता है कि इनमें किसी डिजीज़ का या फिर किसी ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब किसी डिजीज़ का या ट्रेट का अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास ऑन होना। ओके, इसका यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है या फिर किसी ट्रेट का ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशन कैसे हो रहा है, ये उसकी स्टडी में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन कंट्रोल्ड क्रॉसेज आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट आप जानेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस में जो है कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो वो सिंबल्स कैसे होते हैं? मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर सिंबल होता है। ओके, फीमेल जो है वो सर्कुलर सिंबल से शो होती है। शेडेड अगर कोई सिंबल है, दैट इज़ अगर स्क्वायर है या फिर सर्कल है सिंबल, अगर उसमें शेडेड किया है दैट इज़ वो कलर्ड है, तो मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मैरिज को शो करती है। वर्टिकल लाइन जो है वो शो करती है ऑफ स्प्रिंग्स को। ठीक है, डायमंड जो शेप आता है या सिंबल जो होता है इसमें, वो अननोन सेक्स को शो करता है। पेडिग्री एनालिसिस में जो आप ट्रेड्स स्टडी कर सकते हैं वो है ऑटोजोमल ट्रेड्स, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेड्स, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, इन पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप इन सभी तरह के, इन चारों तरह की ट्रेड्स को आराम से पहचान सकते हैं। ओके, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड्स जो होती है वो हर जनरेशन में अपीयर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ट्रेड जो है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगी तो वो हर जनरेशन में अपीयर होगी। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी, अगर आप फैमिली हिस्ट्री देख रहे हो तो अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर होगा या अफेक्टेड बेटा या बेटी होगी तो उसका एक पेरेंट जो होगा वो हर हाल में अफेक्टेड होगा। ठीक है, एंड इसमें बोथ मेल एंड फीमेल जो में ऑर्गेनिजम्स होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे वो इक्वली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो क्या है? हंटिंगन्स डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटोजोमल। अब हम नेक्स्ट जानेंगे ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट क्या होती है। ओके, तो ये ट्रेट जो होती है वो जनरेशन को स्किप कर सकती है। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या थी? आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट। डोमिनेंट जो है वो जनरेशन को स्किप नहीं करती थी, बट ये रेसेसिव है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, तो ये जनरेशन को स्किप कर सकती है। ठीक है, पेरेंट्स इसके कैरियर हो सकते हैं, दैट इज़ हेट्रोजाइगस स्टेट में है तो वो कैरियर हो सकते हैं लाइक दिस। ओके, बट फिनोटिपिकली ये नॉर्मल होते हैं। कैरियर्स की बात कर रहे हैं ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स में, जो पेरेंट कैरियर्स होते हैं वो फिनोटिपिकली नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी इन मेल्स एंड फीमेल, इसमें भी ऑटोजोमल से क्या एक मैच कर रहा है यहाँ पे कि इक्वल हो सकते हैं मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रेट्स जो जनरेशन्स में ट्रेट्स स्किप नहीं होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स इसके कैरियर्स हो सकते हैं एंड फिनोटिपिकली वो नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में। तो ये मेनली कॉमन होती है मेल्स में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स जो होती हैं वो मेल्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, अफेक्टेड मेल्स जो हैं वो अलील अपनी एक पाते हैं किससे? कैरियर मदर्स से। ठीक है, अफेक्टेड फादर्स डू नॉट पास ट्रेट्स टू सन। ठीक है, दैट इज इसमें क्रॉस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखा जाता है। दैट इज़ फीमेल मदर से सन में जा रही है। ठीक है, ओके, तो इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो कॉमन होती है किसमें? ज़्यादा मेल्स में होती है। अफेक्टेड मेल जो होते हैं दैट इज़ कोई किसी मेल पर्सन को डिजीज़ है तो वो अपनी जो अलील पाता है वो कैरियर मदर से पाता है। ठीक है, अफेक्टेड
फादर्स डू नॉट पास देयर ट्रेड्स टू सन, ठीक है। अगर कोई अफेक्टेड फादर है तो उससे वो डिजीज़ जो है उसके बेटे में पास ऑन नहीं होगी। इसका एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में। तो इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इक्वली या फिर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सॉरी, बोथ मेल एंड फीमेल्स अफेक्टेड बट फीमेल्स मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड, ओके। दोनों ही होते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स में दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स में क्या था, इसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड थे, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ठीक है। अफेक्टेड फादर्स पासेस ट्रेड्स टू ऑल डॉटर्स बट नॉट सन, ठीक है। ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है। फादर से किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, ओके, डॉटर्स में जा रहा है, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अफेक्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फीमेल्स के पास डबल एक्स क्रोमोजोम होते हैं। इनके सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं वो एक्स होते हैं, एंड मेल्स के क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो वाई जिसमें होता है वो होता है मेल, ऑब्वियसली। तो मेल्स में क्या होते हैं, ये वाई लिंक्ड ट्रेड्स अफेक्टेड करते हैं मेल्स को ओनली, ठीक है। पास फ्रॉम फादर्स टू ऑल सन, ठीक है। फादर से किस में जाता है, सन में ही जाता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वेरी रेयर एज फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि कुछ ही जीन्स प्रेजेंट होती हैं वाई क्रोमोजोम पे, सॉरी, ठीक है, वाई क्रोमोजोम पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है पेडिग्री एनालिसिस की, तो ये आइडेंटिफाई करता है कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर किसी चार्ट में आप देख रहे हो, फैमिली हिस्ट्री में देख रहे हो, तो आपको पता चल सकता है पेडिग्री एनालिसिस से कि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैरियर्स क्या हैं, कौन है इनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, ठीक है। प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इन ऑफ स्प्रिंग, ये प्रिडिक्ट कर सकता है किसी ऑफ स्प्रिंग में किसी डिजीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। आप इसके पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू किसी भी डिजीज़ का या ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, आप उससे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन जेनेटिक काउंसलिंग, ओके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।